मूंग आपके 6 कुंटल बीघे का हो जाएगा, ये गारंटेड है। ज़मीन आपकी अच्छी होनी चाहिए। ये तो थे हमारे प्रेम जी देडू, जिनका दावा है कि इन्होंने 6 क्विंटल मूंग प्रति बीघा प्राप्त किए हैं। चलिए हम ले चलते हैं आपको इनके फार्म पे और इनसे बातें करते हैं इस टॉपिक पे। दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल खेती बाड़ी ज्ञान में स्वागत है। आज हम बात करेंगे मूंग की फसल के बारे में। तो आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसे फार्मर से जिन्होंने पिछले साल 1 बीघा से 6 क्विंटल मूंग प्राप्त किया और वो एक वैज्ञानिक तरीके से खेती कर रहे हैं मूंग की। तो आज हम आपको उनसे मिला रहे हैं। उनका नाम है प्रेम जी देडू। तो प्रेम जी, बताइए आपने ऐसी कौन कौन सी टेक्निक अपनाई जिससे मूंग का उत्पादन 6 क्विंटल हुआ? जगजीवन जी, इसमें ऐसा है कि मूंग की खेती 2 प्रकार से कर रहा हूँ मैं। 5-6 वर्षों से मैंने ये देखा है कि एक मूंग की खेती अपने जायद के रूप में जो है इस इलाके में कम होती थी, लेकिन मैंने शुरुआत की तो इसमें मैंने यह पाया कि मार्च के फर्स्ट वीक में मैंने इसका बीजान किया और यह 2.5 महीने की खेती है, जो कि पानी अपने पास में यदि डिग्गी में उपलब्ध है तो अपने ही इसको 2.5 से 3 क्विंटल तक मैंने इसकी पैदावार ली है पिछले वर्षों में। और दूसरी खेती जो है अपनी वो खरीफ की मूंग की खेती है, उसको अपने 20 जून से बिजाई करके और लगभग सितंबर के फर्स्ट वीक से लेकर सितंबर एंड तक अपने इसको प्राप्त कर सकते हैं। जिसमें मैंने यमुना की वैरायटी लगाई, बंसी 421 के रूप में थी, जो कि MH 421 ही कहेंगे। उसको स्टार वाले भी निकाल रहे हैं, बंसी वाले भी निकाल रहे हैं। एक अपने SML 668 क्वालिटी है जो कि ताइवान से थी, जिसकी फलियाँ लंबी होती है। अब यमुना जो है सबसे ऊपर गया, उसका प्रति बीघे का उत्पादन 6 क्विंटल आया, 2 बीघों में था वो। और तो आपने पिछली बार कौन सी वैरायटी लगाई जिसमें से 6 क्विंटल आपके आए? यमुना क्वालिटी, यमुना अच्छा। का 6 क्विंटल प्रति बीघे के हिसाब से 2 बीघों में 12 क्विंटल का उत्पादन आया, जिसके लिए ज़मीन अपने को दोमट मिट्टी और ऊपर से रेतीली दोमट मिट्टी की होनी चाहिए। अच्छा। जिसमें पक्की ज़मीन में यह पानी की समस्या के कारण, वर्षा के कारण ये मूंग खराब होते हैं, जिसके पानी निकास के लिए अपने का व्यवस्था रहनी चाहिए कि पानी निकास खाले के द्वारा डिग्गी में हो या अन्यंतर कहीं निकाला जाए। मतलब सबसे बड़ी जल निकास की सबसे बड़ी व्यवस्था है। अब मैं आपको बता दूं वैरायटी वाइज मैंने चार्ट ही बना रखा है कि बिजाई से लेकर के कटाई तक जो है वो स्प्रे कौन कौन सी करनी है और किस हिसाब से इसका बिजाई का है, किस हिसाब से। जैसे अपने सरसों की फसल है, इसमें मैंने सीधे ही तोता हल जो है कि वो निकाल दिया गिल्ले बत्तर में, सरसों काटने के बाद में 10-15 दिन के अंदर इसी खेत के अंदर, खेत के अंदर। इसके बाद में अपने वर्षा को इंतज़ार करते हैं, वर्षा हो जाए तो इसमें रोटावेटर या तवी लगा दें ताकि वो दगड़ दोबारा से और ये कर्चे वगैरह हैं जो कट जाएं और ये मिक्स हो जाए। आपके सामने ये ज़मीन अभी तैयार है, पानी का केवल पानी का ही इंतज़ार है। इसमें आप देख सकते हो कि एकदम ये लेवल की हुई है। दूसरा, अपने जो भूमि है उसमें ज़्यादा खाद की मात्रा भी नहीं चाहिए, क्योंकि यदि ज़्यादा खाद होगी तो वह अपना बीज जो है वो अंकुरित होने के बाद में प्रोग्रेस ज़्यादा करेगा तो ज़्यादा बढ़वार करेगा, जिसको कि देसी भाषा में कहते हैं यह ओसलडे चढ़ गया। तो इसमें कि ये ज़्यादा बढ़वार ही इसके लिए अपने को इसमें ज़्यादा बढ़वार मूंग के लिए अच्छी नहीं है, ज़्यादा वर्षा भी मूंग के लिए अच्छी नहीं है। इसमें बिजाई जो है वो तोता हल लगा करके रोटावेटर तोई द्वारा अच्छी रूनी निकाल करके और उसके बाद में करें। 2 बार तो कल्टी लगाना है, उसके बाद में रोटावेटर यदि आपके पास में तो पहले रंबड़ जो बोलते हैं अपने वो रंबड़ लगा के उसके बाद में 2 बार कल्टी लगा के उसके बाद में सुहागा पाटा लगा के और अपने इसको तैयार करके उसमें पहले यदि अपने मिक्स करना चाहते हैं तो 10 या 15 किलो पोटास मिक्स कर सकते हैं कि पोटास वृद्धि करता है, वृद्धि के लिए अच्छा है। 10 या 15 किलो ज़्यादा से ज़्यादा है। और वैसे ही अपने सरसों में जो पोटास डालते हैं तो सरसों वाली फसल में यदि अपने बिजाई करें तो पोटास की भी आवश्यकता नहीं है। अपने बिजाई के समय में मूंग में 5 से 10 किलो DAP मिक्स कर सकते हैं, जो कि बढ़वार के लिए, दाने बनाने के लिए, वृद्धि में सहायक है। ज़्यादा संख्या, ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए 10 से 15 किलो ग्रोथ के लिए। अब आपके पास में आता है जुताई वाला, आपको बताया मैंने। गहराई बीज की जो है वो अपने को 3 इंच चाहिए। मैं जैसे आपको बताऊं कि देसी भाषा में बोलते हैं कि अपने इस प्रकार से मुट्ठी बंद करके और ज़मीन में लगाएंगे तो ये पूरा का पूरा उंगली अपने खुपाड़े में जानी चाहिए। इसका देसी है, इतनी नीचे जानी चाहिए। इसका मतलब है आपके ये 3 इंच गया तो 1 इंच तो अपने ज़मीन का सुखाव आएगा और 2 इंच अपनी बीज की गहराई होने पे अंकुरित अच्छा होएगा प्रॉपर। 2.5 किलो से लेकर 3.5 किलो तक अपने बीज की बिजाई करनी है, जिसमें अपने के पाड़े से पाड़े वाली दूरी है वो मेंटेन करनी है। तो आप
7 इंच से लेकर 14 इंच वाला यूज़ कर सकते हो, 14 से 17 इंच वाला भी यूज़ कर सकते हो। कुछ लोग आजकल 2.25 फुट के पाड़े से भी बिजाई कर रहे हैं। तो इसमें फ़र्क क्या है जी? फ़र्क यही है कि बीज की मात्रा अपने को 2.5 और 3 किलो ही रखनी है। 3.5 किलो लास्ट है, 3.5 किलो से ऊपर अपने को बीज रखना नहीं है, क्योंकि 6 बाई 6 इंच पे अपने को एक पौधा चाहिए। तो 6 बाई 6 की अपेक्षा यदि अपने उसकी पाड़े की चौड़ाई बढ़ाएंगे तो वो 3 इंच आ जाएगा। तो जो यमुना का पौधा है वो 1.5 फुट हाईएस्ट ऊंचाई कवर करता है, जिसमें पत्ते कम और फलियां ज़्यादा। हाँ, फलियां मतलब 35 वानस्पतिक वृद्धि कम होती है और फलियां जो फल है ज़्यादा लगता है उसके अंदर। 35 से 37 और 40 तक उसमें फलियां लगती है। एक पौधा सिर्फ ही 1 फुट के अंदर अंदर ही ग्रोथ करके रह जाता है, जबकि बंसी और एमएच ये जो 421 है ये वाले 2-2 2.5 फीट बढ़ जाते हैं। मतलब इनकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। ग्रोथ ज़्यादा होती है तो वो जो भी आपके सामने है भी ग्रोथ जो ज़्यादा करेगा वो लाना को ताकत ले लेगा और उसके बाद में उसको फल को ताकत कम मिलेगी, फल नहीं आएगा उसके अंदर, कम आएगा। जो पहले से फल ले रहा है तो उसकी फलियाँ जो पहले बन जाएगी और तैयार हो जाएगी। इसमें ऐसा है कि पानी प्रथम जो लगाने की है वो अपने को ध्यान रखने की है कि यदि अपने 20 जून या 25 जून को पहली बिजाई की है तो 25 जून को पहली बिजाई करी है तो अपने को 1 अगस्त लाना ही लाना है, 30 और 35 दिन लाना ही है। क्योंकि फूल निकलते समय अपने को पानी लगाना है, थोड़े थोड़े फूल निकलने शुरू हो जाए। यदि फूल निकलने से पहले अपने लगा दिया पानी, माना कि वो सोका मना रहा और पानी कम है तो वो पक्का पड़ना, भूमि पक्की पड़नी शुरू हो जाएगी, जमीन उसको ढकेगी नहीं। अपने इसका क्या फ़र्क पड़ेगा अगर पानी थोड़ा लेट हो जाए या पौधे सूखना लग जाए तो? जैसे कि पौधे की वृद्धि के लिए सही समय पर पानी लगाना आवश्यक है, लेकिन सही समय पर तब है ना जब जमीन में नमी है। नमी सूख रही है तो पौधे को पानी लगाना पड़ेगा, अन्यथा पौधा सड़ जाएगा, पीला पड़ जाएगा। और इसके लिए पहले पानी ज़्यादा ज़रूरी है। पहले रूनी करते समय तो हल द्वारा ही रूनी करें। पहले जो पानी लगा दिया वो अपने हाथ में है कि नमी उसमें रहेगी, तो नमी रहने के कारण बाद में अपने इसमें 35 दिन ले पाएंगे। 35 दिन ले पाएंगे, उस दौरान में क्या है कि पौधा ग्रोथ कर लेगा जितनी करनी है। पानी लगाने के बाद वो फूल और फलियों में ही चला जाएगा। और फूल लगने के बाद में एक दिक्कत अपने पास में आएगी कि थोड़ा थोड़ा मच्छर या सुंडी वगैरह उसको काटना या थ्रिप्स जो है वो उसके अंदर काटना शुरू करेगा तो फूल गिरेगा। फूल गिरेगा तो डंडी निकलेगी। उस समय अपने जब फूल की संख्या ज़्यादा निकल रही है, फूल गिर रहा है और सीधी डंडी निकल रही है, उसके समय अपने 5 किलो मैग्नीशियम 500 लीटर की डोज है। 500 लीटर का ड्रम, 5 किलो मैग्नीशियम सल्फेट और 4 किलो NPK 19-19-19 ये अपने को मिक्स करके एक स्प्रे करनी है इसकी स्प्रे से क्या होगा जी, मैग्नीशियम जो है वो फूल को गिरने नहीं देगा और ज़्यादा संख्या में मैग्नीशियम जो है वो बढ़वार में सहायक होगा। मूंग से मैग्नीशियम, यानी मूंग ही मैं से स्टार्ट होता है और मैग्नीशियम इसका ये साल्ट नेम ही हो गया कि मैग्नीशियम आपको मूंग लेना है तो आपको देना ही पड़ेगा, भूमि में स्प्रे के रूप में देना पड़ेगा। अब आपके सामने है कि खरपत की आई एक बात आपके सामने। खरपत में एक खरपतवार आ गया। हाँ, खरपतवार है तो खरपतवार में आप ये मान के चलो कि तांदला मुख्य है और दूसरा बेल छोटी छोटी होती है तो उसको अपने हाथ से उखाड़ सकते हैं खोदी करते समय। यदि अपने उस समय नहीं उखाड़ी, बेल की संख्या ज़्यादा होगी तो वो पौधे को जकड़न में ले लेगी और बाद में यदि कटाई करेंगे तो दिक्कत आएगी, फलियाँ झड़ेगी उसमें। पहले अपने ये कर सकते हैं कि पहले अपने इसको हाथों से निकाल दें जितनी भी बेल है। कम से कम अपने जो कि जिसको हार्बिसाइड बोलते हैं स्प्रे, वो कम से कम यूज़ करें फसल में। ज़्यादा से ज़्यादा खोदी की जो पुट लगती है वो अच्छी है कि ज़मीन पोली हो जाती है, नमी रहती है, नमी बनी रहती है। उसमें क्या है कि आपको तांदला वगैरह खोदी के समय में आप कर सकते हो। यदि आपने पहले निकाल दी कोर के समय तो बहुत ही अच्छी बात है, बाद में होगी नहीं, आपको समय नहीं मिलेगा आपको करने के लिए। एक खोदी आपने अच्छी पहले निकाल दी कोर के समय में तो आपको बाद में स्प्रे की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, न हर्बिसाइड की ज़रूरत रहेगी, न आपको उसमें जो बोलते हैं हेरो लगाने की आवश्यकता रहेगी। यदि हेरो लगाना चाहते हैं तो मूंग की कद छोटा है तो ही हेरो लगाने की आवश्यकता रहती है, ज़मीन पहले पक्की ना पड़े, इसलिए हेरो लगानी। यदि अपने बढ़वार सही से हो रही है और पत्तों ने ज़मीन ढक ली तो अपने को तोड़ने की, फसल को टूटने की कोई आवश्यकता नहीं। पौधा टूटेगा फिर बढ़वार करेगा तो दिक्कत आएगी उसमें। अब अपने रोग पे आते हैं। खरपतवार के बाद में रोग में शुरू में उगाव के बाद में पत्ते यदि सुराख निकलना शुरू हो गया, उनमें यदि बीच बीच में अपने सुबह सुबह घूमते हैं तो सुराख निकल गए तो अपने ये मान लो कि इसमें सुंडी आ गई। सुंडी आ गई तो अपनी हल्की सुंडी है और कुछ पत्ते हैं तो ज़्यादा भारी स्प्रे की आवश्यकता नहीं है, मोनो कर सकते हैं। या अपने मोनो के बाद में एक है कि
इमामेक्टिन बेंजोएट है, अच्छा। जो कि 5% होता है, उसकी हल्की स्प्रे करनी है बिल्कुल ही, क्योंकि हल्की स्प्रे से ही वो ख़त्म हो जाएगी, थोड़ी मात्रा में होती है। तो यही मेन है कि पत्ते का पहचान करने का ये है। दूसरे नंबर पर यदि पत्ते आपके इकट्ठे हो रहे हैं, पत्ते इकट्ठे हो रहे हैं, तो आप मानो कि उसमें ज़रूर थ्रिप्स है। पत्ते को उल्टा करके देखोगे तो पत्ते का जहाँ से डंठल निकलता है उसमें 5 पंजे के आकार की वो नलिका निकलती है, उसमें आप देखोगे तो उसमें थ्रिप्स आपको पाएगी और वो हिलती हुई पाएगी। मोबाइल से आप फ़ोटो खींच के और वीडियो बनाओगे तो ये आपको पता चल जाएगा, और फोटो से दे के आप जूम करोगे तो भी आपको पता चलेगा। ये थ्रिप्स है, इसके कंट्रोल के लिए है कि अपने थ्रिप्स को जूं भी बोल सकते हैं, ठीक है, देसी भाषा में जूं। इसके लिए सबसे बढ़िया जो है बायर की है ये बेल्ट एक्सपर्ट, जो महंगी तो है लेकिन वो सुंडी को और थ्रिप्स को दोनों को कंट्रोल करता है। यदि आपका अकेला थ्रिप्स है और थ्रिप्स को मारना है तो आप रीजेंट कर सकते हैं। रीजेंट बहुत अच्छी स्प्रे, बहुत पुरानी है बायर की और चल रही है आज, ठीक है। ये तो होगी इसकी थ्रिप्स के लिए। और इसके सफ़ेद मच्छर इसमें बहुत कम नुकसान करता है। सफ़ेद मच्छर नरमा में, बिट्टी में, इनमें ज़्यादा नुकसान करता है। इसके लिए क्या है कि अंडे की जो स्थिति है उसमें 5% नुकसान है, और वयस्क जिस समय होता है उस समय 95% नुकसान, और जहाँ सबसे अधिक है वयस्क के रूप में। और जब वो एकदम कंप्लीट हो जाता है उसके समय में, जब अपने भरमार होगी उसके समय स्प्रे का कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो 5% ही नुकसान करेगी स्प्रे। वयस्क में करें, अंडे के रूप में करें, तो इसमें अपने करते हैं ना, तो उसमें सफ़ेद मक्खी के लिए अमीडा क्लोराइड तो करनी है अपने अंडे पर। जब अंडा हो उस समय की पहचान है, अपने को देख ले नरमे में कोई रोग नहीं है, तब भी अपने को गौर रखनी होगी कि सफ़ेद मच्छर कुछ दिखाई दे रहा है, तो अपने को अमीडा क्लोराइड करनी है, हल्की मात्रा अमीडा की। और जो वयस्क है उसको निम्स कहते हैं, उसमें मोमेंटो करनी है अपने को। मोमेंटो और रोगर भी नरमे में अपने मिक्स करके दोनों में कर सकते हैं। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है रोगर का और मोमेंटो का, सबसे ज़्यादा यही है। उसके बाद में अपने यदि भरमार होगी तो चाहे करो या नहीं करो, उसका कोई वो रोकथाम होने वाला नहीं है, फिर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा अपने को, फाइनल है, बढ़ गया तो बढ़ गया। अब अपने आते हैं फाड़ के समय में, बिना वजह यदि बढ़वार हो रही है, बरसात अपनी अच्छी हो रही है, और अपने ये देख लिया कि मौसम सरवाई है या नमी है मौसम में, और फसल अपनी ज़्यादा बढ़वार करी है, बढ़वार अपने को रोकनी है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, उसमें अपने को फाड़ के लिए फाड़ तो ज़्यादा लाना है और बढ़वार रोकनी है। उसमें प्लानो फिक्स करनी है अपने को। 1 ग्राम 100 ml की डोज है, वो सिर्फ 500 लीटर में डालनी है। एक सीसी आती है 100 ml की, वो 500 लीटर में एक सी दी जाएगी, ठीक है। ये प्लानो फिक्स क्या करेगा कि इसमें एक ही चीज़ आएगी आपके सामने, ये फाड़ ही बहुत ज़्यादा देगी और बढ़वार भी रोक दे। दोनों इंजेक्शन है ये इसके फसल के, कंट्रोल करता है, मतलब करता है। अपने ज़्यादा दिक्कत आती है इस इलाके में कि बढ़वार ज़्यादा करने से फाड़ कम रह जाता है, और बाद में जब भी फसल जो आंधी तूफान आती है या बरसात के साथ आंधी आती है तो फसल गिर जाती है, उसमें वो नष्ट हो जाती है फसल। तो बढ़वार रुकानी ज़रूरी है। बढ़वार समय अनुसार धीरे धीरे होनी चाहिए। 1 गिट की फसल होनी चाहिए अपने फाल लगते समय में, जो कि 30 दिन का समय है, तो 1 गिट आनी चाहिए। फिर 1 गिट के अंदर सारी बढ़वार लेनी है अपने को, जिसमें फाड़ भी लेना है, फलियाँ भी बनेंगी, सब कुछ है। लास्ट अपने फूल आने के लिए जो मैग्नीशियम सल्फेट का आपको मैंने बताया, उसके बाद में अपने एक आता है कि फली अपने बन गई। फली बनने के बाद में अपने फली छेदक है, जो कि कीट है, जिसको कि अपने एक भाषा में कीट कह देते हैं। एक खुद का बोल रहे थे, पिछले साल मैंने मार्केट में गया था, खेतों में गया, लोग खुद का बोल रहे थे उसको। खुद का वो जो है उसको मोनो से जाता है, वो हल्की स्प्रे मोनो की 50 ml ढोलकी के हिसाब से उसकी डोज है। 500 लीटर में 1 लीटर मोनो कर दो आप, वो ख़त्म हो जाएगा। वो क्या है, फली के ऊपर यदि वो चलता है ना, तो फली को ख़त्म कर देता है, फली का रस चूस लेता है, वो रस ही चूसता है वो। पिछली बार मैंने देखा था कि जो हमें मार्केट में गए तो किसान भाइयों का कहना था कि मूंग ऐसे दिख रही थी कि ये 4 क्विंटल 5 क्विंटल झाड़ आएगा, लेकिन डाई हुई 2 में रहेगी लोगों के। तो वो मतलब बता रहे थे कि सबसे मेन कार्य इसका फुदका था, तो इस बार मतलब उसको फुदके का बिल्कुल ध्यान रखें। वो इसका क्या है कि आप जब भी आपके फसल पकने की है, 1 मोनो की स्प्रे आप निकाल दो। आपके सुंडी नहीं है, आपके फली छेद नहीं रही है, मान लो फली छेद करके फली के अंदर यदि आपके पहले से ही है, आपको इमामेक्टिन तो करनी है। इमामेक्टिन की आपको मूंग लेने के लिए 2 या 3 स्प्रे तो अपने ज़रूरी है, क्योंकि वो लटों से अपने कंट्रोल करेंगे तो ये। और लटों से यदि इमामेक्टिन नहीं करनी है तो अपने को वो बेल्ट एक्सपर्ट करनी है। बेल्ट एक्सपर्ट की 2 स्प्रे निकाल दी ना, तो समझो आपके मूंग कामयाब है। एक अपने लास्ट में जो अपने मोनो दी है भाई, मोनो अपने को कर दी, तो मोनो से अपने क्या है कि वो कीट वाला रोग है वो दूर हो जाएगा। उससे क्या है कि वो रस नहीं चूसेगा, तो फली में दाने जो हरे रह जाएंगे, जो भूरे भूरे कलर के नहीं होंगे, एकदम ग्रीन देखेंगे, नहीं तो वे भूरे हो जाएंगे, अंदर से थोते होंगे, हल्के होंगे दाने,
और मूंग बढ़वार भी नहीं करेंगे, नहीं तो फलियाँ लंबी हो जाएगी, क्योंकि रस चूसेंगे तो वो क्या कि फली लंबी नहीं होगी। ये है मूंग का। कटाई का है तो मूंग की फलियों को कच्ची मत काटो, मूंग की फली एकदम आने दो, पूरी काली होने दो। काली होने के बाद में मूंग कहीं नहीं जाएगा। यदि आप यमुना मैंने पिछले साल काटा तो कोई जड़ने वाली इतनी ज़्यादा शिकायत नहीं है कि मूंग हरा दिखाई दे रहा तो आप मत काटो। मूंग को एकदम थोड़े पत्ते झड़ने दो, पीला होने दो। पीला होने के समय में सारी फलियां जो है, हाँ ठीक है 5-10 फली या 4-5 फली ऊपर हरी है तो वो तो साथ कटेगी, कोई दिक्कत नहीं। अपने को ये लगना चाहिए 82% फलियाँ अपनी एकदम काली हो गई, 20% फलियाँ यदि अपनी हरी दिखाई दे रहे तो भूरी होने दो उनको। ऊपर से छिलका भूरा होगा तो वो धीरे धीरे अपने क्या कि अपने आप पक जाएगा, 4-5 दिनों में पक जाएगा। 4-5 दिनों में मूंग सूखने लगेगा। अब अपने पास में ये चीज़ है कि फसल बरसात हो रही है और फसल को कैसे बचाया जाए, तो अपने पास पानी का ऑप्शन है। यदि डिगी है तो बहुत अच्छी बात है। बरसात होगी, फसल पानी नहीं ले रही तो फसल को ज़बरदस्ती पानी मत लगाओ, अपने फसल का पानी जो डिगी में डाल दो। यदि आप उसमें बरसात हो रही है और आपकी फसल पानी के लिए संतुष्ट है और आप पानी ज़बरदस्ती लगा रहे हो तो उसमें सड़न पैदा हो जाएगी, नीचे से फंगस हो जाएगी सफ़ेद, नीचे से 3 इंच तक आपका पौधा जो है फंगस में आ जाएगा और फंगस से ख़राब हुआ पौधा आपका उत्पादन गिरा देगा। लगभग 30% उत्पादन आपका फंगस से गिरा देगा। आपका यदि 6 कुंटल होने वाला तो वो 3.5 में ही रह जाएगा फंगस के कारण। उसमें उखड़ा बोल दो, कुछ भी बोल लो, वो आपके 10-20 पौधों में 4-5 पौधे दिखाई देने लग जाएंगे, उखड़ने शुरू हो जाएंगे। आप पानी का विशेष ध्यान दो, मौसम का भी ध्यान दो, और यह अपने टेम्परेचर को मान के चलें तो मूंग की फसल जो है 35 से लेकर 42-43 डिग्री तक का अपना टेम्परेचर जो सेट है इसका, और वो बरसाती सीजन में ही होता है। जुलाई के समय में जब अच्छा मौसम हो तो 42-43 डिग्री है तो बहुत अच्छा पकाव का समय होता है मूंग। और मूंग को लेने के लिए प्रकृति की ही देन है, अपने हाथ में नहीं है कि मूंग अपने 6 कुंटल ले लें। प्रकृति यदि नष्ट करने में उतारू हो जाए और बहुत ज़्यादा बरसात होगी, बहुत ज़्यादा सड़न होगी तो मूंग को बचाना बहुत ही मुश्किल है, पानी निकालना पड़ेगा उसका। उसके बाद में कटाई के समय में यदि बरसात होगी तो उसको 3-4 बार अपने को पलटना पड़ेगा, बार घुमाना पड़ेगा, 3 बार या 4 बार भी पलटना पड़ सकता है। रोज़ बरसात आएगी, उसमें अपने को इसके लिए बचाने के लिए क्या है कि खेती अपने कर नहीं रहे हैं इस इलाके में। मेड़ की खेती, यदि डोली की खेती हो मूंग को तो बहुत अच्छे से बचा सकते हैं। डोलियों का पानी नीचे से अपने खेत में आ जाए, उसमें अपने को पानी जल्दी लगाना पड़ता है। डिगी की साधन चाहिए अपने। मैंने पिछले साल एक फार्मर था जो गुजरात से थे, उनसे मेरा लिंक था, तो उन्होंने मेरे को वीडियो कॉल वगैरह से या वीडियो वगैरह से दिखाया था, तो वीडियो में मेंशन कर दूंगा उसके अंदर। तो वो भी क्या है खेती मेड़ बना कर रहे थे और उनसे बात की तो वो कह रहे थे हम भी 5 क्विंटल उत्पादन ले रहे हैं। उनका जो लाइन टू लाइन दूरी थी वो भी जो आप बता 17 इंच थी ना, उतने ही रख रहे थे, वो मेड़ पे कर रहे थे और बहुत अच्छा उत्पादन हो रहा था उनके। इसमें मेड़ वाले में ऐसा ना, यदि बरसात बहुत ज़्यादा होगी आपके तो आपका मेड़ द्वारा पानी है जो खाले में निकाल लो, आप खाले से डिगी में निकाल लो, क्योंकि पानी का बिजान अपने किसान ज़्यादा करता है। डिगियाँ उस समय खाली रहती है, बिजान से पहले अपने पास में डिगियाँ भरी होती है, बिजान करने के बाद में अपने पास में डिगियाँ होती है खाली, उसमें डिगी में सारा पानी डाल दो आप जितना भी है। वो मेड़ द्वारा ही संभव है, सीधा खेत का पानी निकालना संभव नहीं है। मेड़ द्वारा तो अपने बरसात से तो नमी मिल गई अपने मेड़ों को, डोलियों को, डोली बोलते हैं मारवाड़ी भाषा में, तो डोली को जो है वो नमी मिल गई बरसात से, और जो पानी एक्स्ट्रा है डोली भर गई अपने बरसात, मान लो 5-7 उंगल 10 उंगल बरसात होगी तो वो अपने उसमें निकाल लोगे तो आपका मूंग सुरक्षित है, बिल्कुल कोई नुकसान नहीं है। जब चाहे दोबारा लगा दो पानी आप, जब आपकी फसल पानी मांगेगी उस समय वही पानी उठा के आप दोबारा लगा दो। पानी यदि आपका मूंग 15 दिन से मांगता है तो 15 दिन से लगाओ, ज़मीन पक्की होगी। पानी फसल यदि आपके धूप में आप देखोगे किल मिला रही है और पत्ते नीचे झुक रहे हैं तो आपको पानी लगाने की आवश्यकता है। आप इंतजार मत करो पानी की, यदि आवश्यकता तो आप लगा लो। आपके पास में डिगी का है तो यदि बरसात होगी तो आप पानी वापस निकाल लो, बरसात हो जाती है तो आप वापस निकाल लो पानी का आप इंतजार करते करते ये 2-2 दिन निकालो तो गर्मी में क्या है कि 2-2 दिन करके ही मूंग खराब हो जाता है, 1 हफ्ते में मूंग खत्म हो जाता है बिल्कुल ही। ये है मूंग की खेती का। तो एक हमने पिछली बार 2 प्रॉब्लम और सुनने को आई थी कि एक तो 5-7 दिन लगातार बारिश होती रही तो खरपतवार नियंत्रण बहुत कठिन हो गया। 2 नंबर था कि एक पीला मोजेक रोग था, पत्ते पीले हो जाते हैं, पछेती किस्म में ज़्यादा मतलब ये देखने को मिला था। हमने जैसे जैसे खेतों में देखा पिछली बार तो लोगों को ये दिक्कत थी तो लोग उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? उसके बारे में ये है, अपने बीज को उपचारित जिस समय करते हैं कार्बोडेंजिम से कर लो आप। कार्बोडेंजिम की आपकी ये जो डोज रहेगी वो है कि लगभग आप 1 ग्राम पर केजी बीज को भी कर सकते हैं। जैसे कि 10 किलो बीज है तो 10 या 20 जो भी उचित है वो छिड़कना है उसके ऊपर। 10-15 ग्राम 1 किलो बीज में ही हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो जड़ जाएगा, फालतू होगा तो। बीज चारों साइड से सफ़ेद हो जाना चाहिए,
सीधा सीधा उसका ये है कि बीज में जो लेगा वो अब ऑटोमेटिक लेगा। कार्बोडेजिम को आप बीज को सूखा ही सीधा डाल दो, सूखा सीधा डाल के और छाया में डाल के, और बीज को क्या है कि ऊपर से वो कार्बोडेजिम छिड़केंगे तो उसको छिड़के हाथ से उसको मल दो, चारों तरफ गोल कर दो। उसके बाद में उसको 24 घंटा पड़े रहने दो, 2 दिन तक कर लो भलाई। 2 दिन में कार्बोडेजिम है वो उसको चारों तरफ से घेर लेगा और उसकी वृद्धि कर लेगा। और छायों में रखना, धूप में नहीं रखना है, बिल्कुल नमी रहनी चाहिए। हो सकता है तो कूलर वाला इलाका, तो कूलर वाले इलाके में आप रखो ताकि उसको नमी मिले बीज को ज़्यादा से ज़्यादा। उस समय में वो कार्बोडेजिम है जो कि कर लेगा तो उसमें वो अपने को उसमें रिलीफ मिलेगी। नहीं तो अपने को क्या है कि जब पीला रोग आ जाएगा तो अपने फंगीसाइड जो करेंगे ना, वो फंगीसाइड बहुत ज़्यादा फंगीसाइड करेंगे तब जाके उसका कंट्रोल होगा। और फंगीसाइड यदि करनी है तो आप बाद में नहीं कर सकते, आपको करनी है तो बरसात आपकी शुरू होगी, आप फंगीसाइड निकाल दो। बरसात आपके हो गई तो फंगीसाइड यदि आपको है, भी बरसात का मौसम चल रहा है और बरसात है तो फंगीसाइड बाद में आप जब रोग आ जाएगा तो कंट्रोल नहीं कर सकते। पीले होने के बाद में कोई इलाज नहीं है, पीले होने से पहले पहले ही है। वो फंगीसाइड आप निकाल दो, जो भी अच्छी फंगीसाइड है वो निकाल दो। M45 है, जो भी अपने को एक रेडोमिल पहले आती थी सिजेंटा कंपनी की, जिसमें 20 पुड़ियाँ होती थी, एक पुड़ी 1 ढोलकी में जाती है, बहुत ही अच्छी थी। वो आज महंगी है, इस वजह से उसको कम यूज़ करें। बहुत अच्छी थी फंगीसाइड, रेडोमिल मेटालेक्जिल है उसमें। मेटालेक्जिल प्लस मैंकोजेब है। मेटालेक्जिल 8% थी, आजकल 17% से मेटालेक्जिल आ रही है, वो अलग से आ रही है, गोल्ड के नाम से आ रही है, तो वो अच्छी है। और जो भी है वो इसमें मूंग में फंगीसाइड से बचा लो आप, सुंडी से बचा लो, थ्रिप से बचा लो, बस इतने ही हैं। बाकी पानी समय पर लगा दो, मूंग आपके 6 कुंटल बीघे का हो जाएगा, ये गारंटेड है। ज़मीन आपकी अच्छी होनी चाहिए, ज़मीन दोमट मिट्टी की होनी चाहिए। हल्की दोमट है यानी रेतली है तो भी हो जाएगा, दोमट में होगा अच्छा तो। दोमट में रेत प्लस ऊपर तो रेत होनी चाहिए, नीचे पक्की होनी चाहिए, आधा फुट तक रेत हो और बढ़िया ज़मीन 20 सालों से काश्त हो रही है तो उस ज़मीन में 6 कुंटल होगा ही होगा। हाँ, खाद डालते रहो, गोबर की खाद है वो समय समय पर 1 ट्राली प्रति वर्ष डाल दो, चाहे 3 सालों में 3 ट्राली डाल लो आप। 3 वर्ष में 1 बार 3 ट्राली गोबर की खाद डाल लो, जिससे आपकी भूमि में उपजाऊ क्षमता जो है बनी रहेगी, जिसमें आपको ज़्यादा आवश्यकता नहीं रहेगी। प्रकृति द्वारा बरसात होती है तो नाइट्रोजन वैसे ही अपने को मिल जाता है, ज़्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं। यदि आपकी फसल मूंग की कमज़ोर है तो आप 10 किलो या 15 किलो बीघे की नाइट्रोजन यदि 10 किलो डाल दो तो डाल दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, आपको बढ़वार लेनी है तो नाइट्रोजन डालनी है। यदि आपकी बढ़वार अच्छी है तो आपको नाइट्रोजन यानी यूरिया आपको नहीं डालनी है। यूरिया डालोगे तो बढ़वार कर जाएगा, बढ़वार कर जाएगा इसमें फाल की वो दिक्कत आएगी। अपने को सही समय पर ही पकाव लेना है ताकि वो ग्रोथ करने पर, ज़्यादा ग्रोथ करेगा तो फूल नहीं उठाएगा। अपने उसको 35 दिन रखना है, अभी 1 गिड से ज़्यादा 35 दिन की बढ़वार नहीं आए तभी वो क्या है कि 35 दिन पूरे कर गया, इसका मतलब फूल का समय आ गया। फूल का समय आ गया उसके बाद में अपने पानी लगा दिया और साथ साथ फूल दिखाई दे रहे हैं तो वो फली फूली में आ जाएगा अपने आप। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जब सही टाइम पे पानी लगाएंगे तो फिर वो ज़्यादा बढ़वार नहीं करेगा, वो जब फूल का समय आएगा तो फूल ही उठाएगा, पत्ते नहीं लेगा, ज़्यादा पत्ते ज़्यादा नहीं लेगा और फूल का समय में फूल ही उठाएगा, क्योंकि उसके 35 दिन अपने निकाल दिए। 35 से 45 दिन तक फूल का समय होता है इसका। 45 दिन के बाद यदि आपने फूल रख लिए, फूल नहीं रह पाए तो बाद में वो दूसरी, वो कहते हैं कि दूसरी फ्लोरिंग आएगी। सेकंड फ्लोरिंग में क्या है कि मौसम कैसा का है, रह पाता है कि नहीं रह पाता है, तो उसका तो लेट हो जाएंगे। पहली फ्लोरिंग रख ली तो दूसरी फ्लोरिंग के समय जितना फूल है वो सारा अपने पास में है, तो जितना रख लिया सारा ग्रोथ करके और सारा उसके अंदर आ जाएगा तो 6 कुंटल हो जाएगा। यदि पहले के समय फूल अपना सारा झड़ गया तो 2 कुंटल 3 कुंटल तो गया अपना, अब पीछे 3 या 4 बचा है तो उसमें से कितना ले पाते हैं वो तो समय बताएगा। वो अपने पे समय पे है कि प्रकृति क्या साथ देती है, कितना साथ देती है। तो हमारे किसान भाइयों का एक क्वेश्चन और था कि जो ज़्यादा बारिश आ जाए तो खरपतवार का नियंत्रण कैसे करेंगे, आप उसका जवाब दीजिए जी। उसमें तो ऐसा है कि आपके पास में ना ही तो खोदी का ऑप्शन बचता है, नहीं आपके पास में एरो चला सकते हैं। तो अपने समय पा कर के हर्बिसाइड जो है वो बाजार से अच्छी हर्बिसाइड लेकर के उसे ही कंट्रोल करो। आपको पता है अभी और इलाज नहीं है, और मामूली ज़मीन बत्तर आई उसमें आप हर्बिसाइड निकाल दो, ताकि बार बार मौसम आएगा ट्रैक्टर अंदर जा नहीं पाएगा, फसल ट्रैक्टर यदि खेतों में ले जाएंगे तो फसल ज़्यादा टूटेगी। इसलिए हर्बिसाइड अच्छी क्वालिटी का हर्बिसाइड देख लो, जो भी है वो हर्बिसाइड करो। उस समय में हर्बिसाइड का उपयोग अच्छा रहता है, पहले हर्बिसाइड आप ज़्यादा मत करो खेतों में। तो दोस्तों ये थे हमारे प्रेम जी, जिन्होंने हमें जानकारी दी कि मूंग से 6 क्विंटल उत्पादन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं इनका धन्यवाद करूँगा कि इन्होंने हमें नॉलेज दिया जाए। तो दोस्तों आप हमारे इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर करें ताकि हम ऐसी और भी वीडियो आप तक ला सकें। जय जवान जय किसान।